उस दिन भी सूरज ऐसे ही डूब रहा था जैसे आज डूब रहा है। आकाश लाल नारंगी रंगों में सराबोर था, पर आशु की आंखों में सिर्फ एक ही रंग था, स्याही जैसा काला। वह बरगद के पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, जिसकी जड़ों में उसका और रानी का बचपन दफन था। उसकी गोद में रानी का सिर था, जिसकी आंखें अब कोहरे से ढकी झीलों की तरह खाली निगाहों से दूर किसी बिंदु को ताक रही थीं। बचपन की शुरुआत थी वो, गांव की उन पगडंडियों पर दौड़ते हुए, नदी में कागज की नावें बहाते हुए। आशु हमेशा रानी से एक कदम आगे रहता, मगर हमेशा उसकी ओर मुड़कर देखता। रानी जल्दी आ, उसकी हंसी गूंजती। रानी शरारती सी मुस्कान के साथ, तुम रुको ना आशु। दोनों ने इसी बरगद के पेड़ पर एक दूसरे के नाम खोदे थे, एक छोटा सा दिल बनाकर। वो दिल अब भी था, समय के साथ फैला हुआ, थोड़ा धुंधला पर मौजूद। प्यार बड़ा हुआ, नदी की धारा की तरह निर्बाध। कॉलेज, शहर, नौकरी, हर मोड़ पर वे साथ थे। शादी के दिन आशु ने रानी के हाथ में मेहंदी रचाते हुए कहा था, ये रंग कभी नहीं उतरने दूंगा, तुम्हारी यादों की तरह। रानी की आंखें चमक उठी थीं। फिर वो बीमारी आई। पहले छोटी छोटी भूलने की आदतें, चाबी कहाँ रखी, कल क्या खाया। फिर धीरे धीरे, जैसे कोई कुशल चोर रातों रात यादों का खजाना लूट रहा हो। अल्जाइमर, ये नाम आशु के लिए एक अभिशाप बन गया। आशु, तुम कौन हो? एक दिन उसने सुबह की चाय बनाते हुए पूछा। कप आशु के हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा। चाय की गर्म बूंदें और टुकड़े चारों ओर बिखर गए। पर उससे ज्यादा दर्द रानी के चेहरे पर छाई उस बेगानगी ने दिया। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ भय और उलझन। आशु ने नौकरी छोड़ दी। उसका पूरा संसार अब सिर्फ रानी थी। वह उसे बार बार पुरानी तस्वीरें दिखाता, उनकी डायरी पढ़कर सुनाता जिसमें रानी ने उनके हर पल को शब्द दिए थे। कभी कभी रानी की आंखों में एक झलक दिखती, जैसे कोई दूर का तारा टिमटिमा रहा हो। हम यहाँ खेलते थे, वह धीरे से पूछती, उंगली से बरगद की ओर इशारा करते हुए। आशु का दिल धड़क उठता। हाँ प्रिय, हाँ हम दोनों, तुम और मैं। पर वो पल क्षणभंगुर होता, कोहरा फिर से उतर आता। समय बीतता गया। रानी धीरे धीरे और भीतर चली गई। बोलना बंद हो गया। उसे खिलाना, नहलाना, उसके साथ बैठकर खामोशी साझा करना, यही आशु की दुनिया बन गई। उसकी नींद में अक्सर एक ही नाम फिसलता, रानी, मेरी रानी। एक शाम जब सूरज फिर से लाल हो रहा था, आशु ने रानी को गाड़ी पर बैठाया। धीरे धीरे चलाता हुआ वह उसे उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास ले आया, जहां इस सब की शुरुआत हुई थी। उसने रानी को जड़ों के पास बैठाया, उसका सिर अपने कंधे पर टिकाया। हवा सरसरा रही थी, पुराने पत्ते सूखकर गिर रहे थे। आशु ने धीरे से पेड़ के तने पर बने उन नामों की ओर इशारा किया, आशु प्लस रानी, उस धुंधले दिल के अंदर। उसने उसकी उंगली पकड़कर उन उभरे हुए अक्षरों पर फिराया। वह उसकी कानों में फुसफुसाया, उन पुराने दिनों के किस्से सुनाने लगा, कैसे रानी ने एक बार उसकी कॉपी छुपा दी थी, कैसे वे नदी में तैरते हुए डूबने का नाटक करते थे। तभी कुछ हुआ। रानी की खाली निगाहें उन उकेरे हुए नामों पर टिक गईं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हरकत हुई। उसकी आंखों का कोहरा क्षण भर को कुछ हट सा गया। उसने धीरे से, बहुत धीरे से अपना हाथ उठाया और उन अक्षरों को छूने लगी। फिर वह आशु की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, परिचित, कोमल, पूरी तरह स्पष्ट। उसके होंठ हिले। एक फुसफुसाहट, हवा से भी हल्की, किंतु आशु के कानों में गूंजती हुई। आशु, मेरा आशु। ये दो शब्द थे,
पर आशु के लिए ये एक जीवन भर के प्यार, संघर्ष और प्रतीक्षा का निचोड़ थे। उसकी आंखों से अविरल धारा बह निकली। उसने रानी को कसकर, बहुत कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे डूबते हुए को बचाना हो। हाँ प्रिय, हाँ तुम्हारा, आशु सदा तुम्हारा, उसके गले से रुंधे हुए शब्द निकले। उस पल की चमक बस एक क्षण को थी। रानी की आंखों का कोहरा फिर लौट आया। उसकी निगाहें फिर उस खाली बिंदु पर जाकर ठहर गईं। वह शांत हो गई। कुछ दिन बाद एक सुबह रानी ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। आशु के हाथों में ही। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अंतिम संस्कार के बाद जब सब चले गए, आशु फिर उसी बरगद के पेड़ के पास आ बैठा। उसकी जेब से वह पुरानी डायरी निकली, रानी की डायरी, जिसमें उनके प्यार का हर पल कैद था। आखिरी पन्ने पर हाल ही में लिखे गए एक वाक्य ने उसकी सांसें रोक दी। शायद रानी ने तब लिखा था जब बीमारी शुरू ही हुई थी, लिखावट कांपती हुई थी, पर शब्द स्पष्ट थे। प्रिय आशु, जब तक ये पेड़ खड़ा है, जब तक इन जड़ों में हमारे नाम हैं, और जब तक तुम याद रखोगे, मैं हमेशा यहीं रहूंगी। तुम्हारी रानी। आशु ने डायरी को छाती से लगा लिया। वह पेड़ के तने से सटकर बैठ गया, उस पर उकेरे गए उन नामों को देखते हुए। सूरज फिर से डूब रहा था, लालिमा उसके आंसुओं में मिलकर टपक रही थी। उसके कंधे धीरे धीरे कांपने लगे। खालीपन का एक गहरा सागर उसे निगल रहा था। वह जानता था कि अब कोई उससे पूछने वाला नहीं था, तुम कौन हो? पर उस खालीपन में भी, उस डायरी के पन्नों की सरसराहट में, उस पेड़ की छाल पर उभरे अक्षरों में, वह एक आवाज सुन सकता था, हवा में गूंजती एक मधुर फुसफुसाहट, मेरा आशु। उसने अपना माथा पेड़ के तने से टिका दिया और फूट फूट कर रो पड़ा। सारा दर्द, सारा प्यार, सारी यादें उन आंसुओं में समा गईं। बरगद का पेड़ चुपचाप खड़ा था, उसके टूटे हुए दिल की छाव में, हमेशा के लिए उन दो नामों को अपनी छाती पर संजोए हुए। कहानी खत्म हुई, पर प्यार वो तो हमेशा के लिए उन जड़ों में जिंदा रहा। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।